जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की हम व्याख्या करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हाइगेंस के तरंग के आधार पर हम प्रकाश के परावर्तन का व्याख्या करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि यदि कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी अपारदर्शी चिकने तल से टकराती है तो वह पुनः अपने माध्यम से वापस चली जाती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इस घटना को हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अगर हम देखें तो तरंग सिद्धांत में हमने यहाँ पर पहले लिख लिया है कि माना एक्स वाई एक परावर्तक पृष्ठ है, उस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी त्रियक रूप में आपतित होता है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक एक्स वाई समतल अपारदर्शी पृष्ठ है और उस पर एक आपतित किरण पी ए है जो कि किसी प्रकाशिक स्रोत से आ रही है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो एस बी वन भी एक प्रकाशिक स्रोत से आने वाली किरण है और इनके बीच में जो बन रहा है तरंगाग्र ए बी, यह तरंगाग्र अब यहाँ पर इस तरंगाग्र के इधर आने से और फिर B से B1 तक जाने में जो लगा समय है उसको हम निकाल रहे हैं, दूरी कह रहे हैं, और दूरी बराबर चाल गुणे समय। यानी यदि तरंगाग्र की चाल भी हो तो भी B1 V2, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यानी इस तरंगाग्र को B से चल करके B1 तक आने में लगा चली गई दूरी क्या होगी, V इंटू टी, क्योंकि हमने यहाँ पहले मान रखा यह तरंगाग्र की चाल भी हो तो v इंटू टी, क्योंकि v क्या है, वेग है, और t क्या है, समय है। यानी चाल गुणे समय बराबर होता है दूरी। अब इसी तरह से अगर हम इधर देखें तो यही तरंगाग्र जो ए बी है वो इस तरफ B1 के रूप में जा रहा है, क्योंकि कोई भी तरंगाग्र जब आता है तो वह किसी किरण के मध्य से होकर के गुजरता है। तो इस तरह से अगर हम एक बात और करें कि इस जो B1 की दूरी है, इस दूरी को हम प्रकार में लेकर के यहाँ से एक कट मारें और यहाँ पर अब AB के बराबर दूरी पर B1 को B और B1 को हम यहाँ पर मिला देते हैं। इस तरह से अगर हम अब व्याख्या करें तो व्याख्या करने में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कोण I है ये आपतन कोण है, और अगर इस अभिलंब की बात करें तो ये अभिलंब है और ये तरंगाग्र है। तरंगाग्र और ये अभिलंब से लेकर के यहाँ तक की दूरी कोण को हम 90 डिग्री कहेंगे, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कोण पी ए बी, यानी कोण पी ए बी बराबर 90 अंश। और इसी तरह से अगर हम बात करें कोण पी ए एन तो यहाँ पर हमारे पास है कोण पी ए एन बराबर आई। हमें ज़रूरत है एन ए बी को निकालना, इसलिए हम लिख लेंगे कोण एन ए बी बराबर, इसको निकालने के लिए हम लिखेंगे कोण पी ए बी में से अगर हम पी ए एन को माइनस कर दें तब जा कर के हमें यहाँ पे मान प्राप्त हो जाएगा। कोण एन ए बी बराबर 90 माइनस आई, यानी हमें कोण प्राप्त हुआ है एन ए बी बराबर 90 माइनस आई। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तरंग यहाँ पे ये जो अभिलंब है और फिर ये अभिलंब से लेकर के अगर मैं इस समतल पृष्ठ की बात करूँ तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ कि कोण एन ए और यहाँ से कोण एन ए बी वन, यानी कोण एन ए बी वन बराबर तो प्राप्त होगा हमें 90 अंश, क्योंकि ये अभिलंब जो है वो इस समतल पृष्ठ के लंबवत कोण बना रहा है। लंबवत मतलब 90 डिग्री। तो अब अगर हम इस कोण बी ए बी वन की बात करें तो उसमें से हम क्या करेंगे, हम प्राप्त कर लेंगे कोण बी ए बी वन बराबर हमें प्राप्त करना होगा। तो उसके लिए हम 90 माइनस अब ये वाला कोण हम घटा देंगे, कोण एन ए बी, यानी अगर हम ये वाला कोण इतना घटा देंगे तो हमको इतना कोण प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कोण बी ए बी डैश 90 माइनस और यहाँ पर 90 माइनस आई। तो अब यहाँ पर अगर हम निकालना चाहें तो कोण
बी ए बी डैश बराबर 90 माइनस 90 प्लस आई, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। पी ए वी ए बी 1 डैश बराबर आई का मान हमें प्राप्त हो गया है। सेम इसी तरह से हम इधर का भी मान आर का प्राप्त करेंगे। आर के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो किरण अपवर्तित हो रही परावर्तित हो रही है, इस परावर्तित किरण और ये तरंगाग्र, इसके मध्य में यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण बी डैश और फिर इधर पे अगर हम इसका नाम यस रख दें तो यहाँ पर यहाँ पर हम नाम अगर टी रख दें तो बी डैश और टी, यानी बी डैश और टी बराबर 90 अंश। तो अगर हम इसी तरह से अब इसका मान निकालना चाहें तो ये वाला मान हमें निकालने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक का मान प्राप्त है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से अगर मैं यहाँ पे मान प्राप्त करूँ तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि ये वाला कोण बी डैश और एन, तो बी डैश और एन बराबर 90 माइनस आर, क्योंकि यहाँ पर अगर ये आर है और पूरा ये 90 डिग्री है तो ये वाला कोण प्राप्त करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 90 में से आर घटाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं इस अभिलंब को मानूं और फिर इस समतल पृष्ठ तक आऊं तो यहाँ से यहाँ तक का कोण 90 डिग्री का होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर प्राप्त करना चाहें कोण बी डैश और ए, बी डैश और ए, तब हम लिखेंगे 90 माइनस और उसमें से एन बी डैश बी को घटा देंगे, एन बी डैश बी को घटा देंगे, तो कोण बी डैश ए 90 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस आर, तो कोण बी डैश ए बराबर 90 माइनस 90 प्लस आर, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी डैश ए बराबर में आर। यानी विद्यार्थियों हमें यहाँ पर ये वाला त्रिभुज कोण प्राप्त हो गया है आर। अब विद्यार्थियों क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, हम उस त्रिभुज की व्याख्या करके सर्वांग की व्याख्या करके हम इसके कोण का मान परावर्तन के नियम के आधार पर सिद्ध कर देंगे। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम सर्वांग समता प्रूव करते हैं। तब विद्यार्थियों अगर इतना आपकी समझ में आ गया है तो आगे के क्लास आसान है। उसके लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज, एक त्रिभुज हम ले रहे हैं ए बी डैश, त्रिभुज ए बी डैश, और एक त्रिभुज हमारा होगा ए, और यहाँ पर अगर इसका नाम हम रख दें सी, तो ए सी बी डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी डैश में अगर हम देखें तो कोण अगर हम बी की बात करें और अगर हम कोण सी की बात करें तो कोण ए बी डैश बराबर में कोण ए सी बी डैश, ये बराबर 90 डिग्री। दूसरी बात अगर हम करें तो भुजा यहाँ पे ए बी के भुजा बी डैश बी के बराबर ही ए डैश सी को काटा गया है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं भुजा ए बी बराबर में भुजा बी डैश बी बराबर ए सी, क्योंकि ये हमने रचना से प्राप्त किया है, और दूसरी भुजा ए बी बराबर ए बी डैश यानी ए बी डैश बराबर ए बी, क्योंकि ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है। इसके आधार पर हम लिख सकते हैं साइड एंगल यानी भुजा कोण के सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी डैश सर्वांग सम है त्रिभुज
AC B', इसलिए सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो संगत कोण भी बराबर होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि ये कोण जो हमने I प्राप्त किया है, ये कोण जो हमने R प्राप्त किया है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R। विद्यार्थियों, इसी को हमें परावर्तन के नियम, हाइगेंस के परावर्तन नियम के आधार पे हमें व्याख्या करनी थी, हमें यही मान प्राप्त करना था। विद्यार्थियों, जय हिंद।